किसान कार्यक्रम के सभी दर्शकों को नमस्कार। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, आज जोत का आकार लगातार कम हो रहा है। ऐसे में परंपरागत फसलों की खेती से किसान भाइयों की आय में भी लगातार कमी आ रही है। यदि हम कृषि क्षेत्र से आमदनी की बात करें तो इस आमदनी का लगभग 40% हिस्सा हमें पशुपालन क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है। इस क्षेत्र में जमीन की भी आपको आवश्यकता कम पड़ती है तथा किसान भाइयों की आय बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। आज हम पशुपालन क्षेत्र के विकास में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के योगदान की चर्चा करेंगे। इस बारे में जानकारी देने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर श्रीकांत हमारे बीच में मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य क्या था, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और किसानों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं विश्वविद्यालय द्वारा दी जा रही हैं। डॉक्टर साहब, किसान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि जो अलग से हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, उसका उद्देश्य क्या था और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? किसान भाइयों, राम राम। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज ये स्थापित हुई थी 2010 में दिसंबर में, और इसमें बेसिकली एक वेटरनरी कॉलेज था जो कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पार्ट था। और मैं ये भी बताना मैं गवर्नमेंट फील करता हूँ कि ये कॉलेज 1882 में लाहौर में स्थापित हुआ था, और आफ्टर पार्टीशन, जब हमारा देश का पार्टीशन हुआ, तो ये कॉलेज, इसके स्टूडेंट्स और इसके टीचर्स हिसार में आए और उन्होंने ये डिसाइड किया गवर्नमेंट के माध्यम से कि ये हिसार में इसकी स्थापना की जाए। तो इसीलिए ये, क्योंकि पशुधन हिसार में सबसे ज़्यादा था और यहाँ इसकी स्थापना हुई। ये पहले गवर्नमेंट कॉलेज, बहुत पुराना गवर्नमेंट कॉलेज था, उसमें था। उसके बाद ये जो आज की लोकेशन में आया, और उसके बाद ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर था। उसके बाद ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी, उसका कंपोनेंट पार्ट हुआ ये। और 2010 में ये रियलाइज़ किया गया था कि एनिमल हस्बेंड्री का जो कंट्रीब्यूशन है हमारा जीडीपी में, उसमें बहुत ज़्यादा है, और इसलिए एक अलग से विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। 2010 में इसकी स्थापना हुई, और अभी हमने इसमें एक डेयरी साइंस कॉलेज बना दिया है और एक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरावेट्स भी बना दिया है। और इसका बेसिकली उद्देश्य यूनिवर्सिटी का ये है कि हम टीचिंग, जो कि शिक्षा प्रदान करें, और बीबीएससी एंड एच के ग्रेजुएट तैयार करें और रिसर्च करें, और रिसर्च के माध्यम से हम किसानों तक एक्सटेंशन के, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन के माध्यम से जो भी हम रिसर्च शोध करते हैं उसका फ़ायदा हमारे किसान भाइयों तक पहुँचे। ये हमारा उद्देश्य है इस वेटरनरी यूनिवर्सिटी का। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि जो किसानों की पशुपालन संबंधी समस्याएं हैं उन पे आप शोध करते हो, और फिर उसका फ़ायदा किसानों तक विस्तार शिक्षा निदेशालय के माध्यम से पहुंचता है। हाँ जी। अब डॉक्टर साहब, बात ये आती है जिस तरह शोध की गतिविधियां हैं, क्योंकि किसान भाइयों के लिए यदि देखा जाए तो बहुत सी बीमारियों में ऐसी प्रॉब्लम है, साथ ही साथ दूध उत्पादन में भी एक स्थिरता आ चुकी है। तो इस दिशा में विश्वविद्यालय क्या प्रयास कर रहा है? मैं पहले तो आपके शोध के बारे में बताना चाहूँगा आपको। जैसे एक मुंह खुरी बीमारी है जिसको एफएमडी इंग्लिश में बोलते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज़। इसमें जो हमारी जो आईसीआर का प्रोजेक्ट है, उसमें हमारी लेबॉर्ट्री 4 बार कॉन्टीन्यूसली फर्स्ट आई देश के अंदर, और हमारा इतना योगदान रहा है इस लेबॉर्ट्री का कि ये जो एफएमडी जो बीमारी है, कम से कम भी एक रफ एस्टीमेट है जिसके माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे किसान भाइयों को कि 600 करोड़ के करीब नुकसान होता था प्रोडक्शन में जानवरों से, और इसमें मौत भी होती है, मौत ज़्यादा नहीं होती है, छोटे बच्चों में ज़्यादा मौत होती है। और ये हमने इसके ऊपर रोकथाम में हमें सफलता मिली है। और ये हरियाणा ही एक ऐसी पहली स्टेट है सारे देश के अंदर की जहाँ की एफएमडी को कंटेन किया गया है। अभी कोई इक्का दुक्का कोई केस हो जाए तो दूसरी बात है, पर बाई एंड लार्ज ये बीमारी हमने रोकथाम कर दी है। और इससे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो भी समझो आप, 600 करोड़ का हमारी स्टेट को फ़ायदा हुआ है, किसानों को फ़ायदा हुआ है।
और हमारा प्रयास ये है कि हम जैसे गल घोटू भी एक बीमारी है जिसको हेमरेजिक सेप्टिसीमिया बोलते हैं, उसका भी हम निदान करें। इसके लिए भी हमने एक टेस्ट डेवलप किया है जो कि ऑन द स्पॉट पता लगा देती है। तो हमारा बेसिकली हेल्थ का जो इशू है, ताकि जानवरों की हेल्थ ठीक रहे, उनका पोषण ठीक रहे, जभी तो प्रोडक्शन होगी, जभी तो दूध ज़्यादा मिलेगा। पर हमारा ये मानना है कि 70% हमारी महिलाएं, स्पेशली महिलाएं, इस दूध के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, चाहे चारा देना हो जानवरों को, चाहे उनका रख रखाव करना हो, चाहे दूध निकालना हो। तो मैं भी गांव से ही बेसिकली बिलोंग करता हूं, और मैंने भी देखा है मेरे रिश्तेदारों में कि जो हमारे किसान भाई है उनको इकोनॉमिक्स का ज़्यादा मालूम नहीं है। वो बेचारे दूध पैदा तो कर देते हैं, उसको दूध ये ले जाते हैं आगे, फिर जैसे हलवाई की दुकान पर चला गया। असली जो मुनाफा कमाता है हलवाई, ठीक है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा, हमने डेयरी साइंस कॉलेज बना दिया है, तो हमारा ये प्रयास रहेगा किसान भाइयों को हम वैल्यू एडिशन सिखाएं मिल्क की। जो रॉ मिल्क बेचते हैं हम, उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। अगर हम उसके प्रोडक्ट बना के बेचें, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका पनीर बना दें, उसका खोआ बना दें और वो बेचें आगे, उसमें काफ़ी लाभ होगा। और हमारा ये प्रयास होगा कि हमारी जो महिलाएं हैं गाँवों की, हम उनको ट्रेन करें दूसरे प्रोडक्ट में भी, जैसे बर्फ़ी बनाना, रसगुल्ला बनाना, गुलाब जामुन बनाना। ये हमारा प्रयास होगा। हम छोटे छोटे कोर्सेज चलाएंगे। हमारी यूनिवर्सिटी को ज़मीन मिल गई है 1125 एकड़। हमारा डेयरी साइंस कॉलेज सबसे पहले बनेगा, और हमारा यही प्रयास होगा कि हम सशस्त्रीकरण करें हमारी महिलाओं का। कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहाँ खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया, और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर, रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। बात आती है डॉक्टर साहब दूध उत्पादन की, क्या विश्वविद्यालय ने कोई ऐसी नस्ल भी विकसित की है जो हरियाणा के किसानों को या देश के किसानों को यदि मिले तो उससे उनके दूध उत्पादन में वृद्धि हो सके? हाँ जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आपको मालूम होगा कि क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, पर क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, और इसलिए हमने एक नस्ल तैयार की है। हरियाणा से हमने नाम लिया है हर, और कामधेनु से नाम लिया है धेनु। हर धेनु नाम रखा उस गाय का, और इसकी जो प्रोडक्शन है दूध की पर डे 38 लीटर तक पहुंचा दिया हमने। और ये बेसिकली क्रॉस है 3 गायों का। हमारा हरियाणा देसी गाय, साहिवाल और क्रॉस ब्रेड जो फॉरेन की गाय है हॉस्टन फ्रीसन, उसका क्रॉस है। और ये गाय गर्मी भी टॉलरेट कर लेती है। ये गाय बीमारियों से भी मतलब इसके चीचड़ वीचड़ नहीं लगते, जिससे कि बीमारियां होती हैं, और जिसकी वजह से हमने ये देखा है कि ये बहुत अच्छी गाय है। और हमारा नेक्स्ट प्रयास ये होगा कि हम इसका सीमन अवेलेबल करें हमारे फार्मर्स को, और हमारा नेक्स्ट प्रयास ये होगा कि हम बछड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें, ताकि जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनको हम ये बछड़ियाँ दें और इसकी बढ़ोतरी हो, ताकि प्रोडक्शन अच्छी हो, किसान भाइयों को ज़्यादा फ़ायदा मिले। और हम जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है इनकी आय को दोगुना करें, इसमें हमारा एक बहुत सक्रिय योगदान होगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह हरियाणा इतना बड़ा राज्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को अपने पशु हिसार तक लेके आने में, या विभिन्न जो रोग हैं जिनके निदान वहाँ पे नहीं हो सकता, तो यहाँ लैब में आने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। तो क्या विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी सुविधा प्रदेश के विभिन्न कोणों में स्थापित की गई हैं या स्थापित की जा रही हैं, जिससे कि किसान भाइयों को उनके आसपास ही अपने पशुओं के रोगों का सही निदान एवं इलाज उपलब्ध हो सके? डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि हमारे प्रयास हैं कि हमारे रीजनल सेंटर जगह जगह खुलें, ताकि किसान भाइयों को जो ट्रांसपोर्टेशन में अपने जो बीमार जानवर है
कहीं टांग टूट जाती है, उनको यहाँ परेशानी होती है हिसार में लाने में, और फिर इनको ठहरना ही पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी खेती का काम निगलेक्ट होता है। तो इसी कड़ी में हमने स्टेट गवर्नमेंट से 2 रीजनल सेंटर अप्रूव करवा लिए हैं, एक करनाल में और एक महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में हमें ज़मीन भी उपलब्ध हो गई है, पंचायत ने दे दी है, अभी बजट हमें जल्दी मिल जाएगा, फिर हम बिल्डिंग बनेगी और हम 7 स्पेशलिस्ट को वहाँ हम प्लेस कर देंगे, ताकि उस रीजन का देखभाल वो हमारा रीजनल सेंटर करे। करनाल में छोटी मोटी हमने सुविधा पहले बना रखी है और उसको सुदृढ़ कर देंगे अभी, और ज़मीन वहाँ है, बिल्डिंग भी है, सब कुछ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्योड़क में, कैथल में भी अनाउंस किया है, उसकी भी फाइल चल रही है, वो भी हो जाएगा। और हमारे माननीय कृषि मंत्री एवं पशु मंत्री, एनिमल हस्बेंड्री के जो मिनिस्टर हैं धनखड़ जी, उनका भी प्रयास है कि एक झज्जर एरिया में भी खुले। तो ऐसे गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता हमें जैसे जैसे ऑथोराइज़ करेगी हमारा विस्तार होगा। परंतु मैं किसान भाइयों से एक बात बताना चाहूँगा कि 9 हमने पशु विज्ञान केंद्र खोल रखे हैं ऑलरेडी, और मैं ये बताऊँगा कि जैसे सिरसा में है, जींद में है, भिवानी में है, अम्बाला में है, सोनीपत में है और रेवाड़ी में है। तो इनके माध्यम से भी हम किसान भाइयों के संपर्क में हैं, उनको जो भी शोध होता है हमारा, इनके माध्यम से हम बताते रहते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि हरियाणा के अलग अलग कोनों के किसान अपने नज़दीकी विश्वविद्यालय की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अब बात आती है जी, जो किसान आपके विश्वविद्यालय में भी नहीं आ सकते या इन केंद्रों पे भी नहीं जा सकते, तो क्या वो टेलीफोन के माध्यम से भी या SMS सेवाओं के माध्यम से भी विश्वविद्यालय से संबंधित या पशुपालन से संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? यदि ऐसा कोई टेलीफोन नंबर उपलब्ध है तो उसकी जानकारी किसान भाइयों को अवश्य दें। हाँ, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि हमने टोल फ्री सर्विस स्टार्ट कर रखी है, जिसका टेलीफोन नंबर आप नोट कर सकते हैं 1800-180-1184। और ये सर्विस जो हमारी सुविधाएं हैं, ये आपको उपलब्ध हैं सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को 10 से लेकर 1 तक उपलब्ध हैं। तो हमारे स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं, जो भी आप क्वेश्चन करेंगे आपको बताई जाएंगी। और डॉक्टर साहब, क्या विश्वविद्यालय ने SMS के माध्यम से भी किसानों को पशुपालन से संबंधी जो समय समय की जानकारी है, जिस तरह मौसम के परिवर्तन की जानकारी है या किसी बीमारी के आने का खतरा है, तो वो जानकारी किसान भाई को SMS के माध्यम से उसके टेलीफोन पर ही मिल जाए, ऐसी सुविधा प्रदान की गई है? ऐसा हमने किया है, हमारे माननीय जो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर है, उनसे हमने इनॉग्रेट कराया था ये ऐप डेवलप किया हमने। और किसान भाइयों, आप जो टोल फ्री मैंने नंबर बताया है, इस पे आप रजिस्ट्रेशन कराइए, और इसके माध्यम से टेलीफोन के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए आपको SMS चला जाएगा। कोई भी अलर्ट होगा, जैसे कोई बीमारी का कहीं प्रकोप आ गया है, या कोई बहुत ठंड हो गई है, बहुत गर्मी हो गई है, उससे कैसे निदान पाया जाए, इस पशुओं की आहार के बारे में सारी तरह की हम आपको फैसिलिटी उपलब्ध करवाएंगे। और मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा, टोल फ्री सर्विसेज हमारी 1800-180-1184 पर आप अपने आप को रजिस्टर करवाइए हमारी यूनिवर्सिटी से। तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताई कि यदि आप घर बैठे भी पशुपालन संबंधी कोई सी समस्या का समाधान चाहते हैं या अन्य जानकारियां चाहते हैं, तो आप विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध टोल फ्री नंबर 1800-180-1184 पर सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक फ़ोन करके, ये टोल फ्री नंबर है, आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, ताकि आपको हर वीकली SMS मिलते रहें, जिससे कि आप पशुपालन संबंधी नई नई जानकारियाँ प्राप्त करते रहें। डॉक्टर साहब, जहाँ तक पशुपालन की बात आती है, पशुपालन में जो देखा गया है कि अहम योगदान महिलाओं का है, और आपने बताया कि महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी विश्वविद्यालय आयोजित कर रहा है। हाँ जी। तो अभी तक ऐसा देखा गया था कि महिला और पुरुषों के लिए साथ साथ
कार्यक्रम आयोजित होते थे या मेलों का भी आयोजन होता था तो वो एक साथ होता था। तो आपके विश्वविद्यालय ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कौन कौन से मुख्य कदम उठाए हैं जिससे कि महिलाएं ये समझ सके कि भाई हाँ, ये विश्वविद्यालय हमारे लिए काम कर रहा है? ऐसा था, हमने 2 साल पहले महिलाओं के लिए हर एक हमारे पशु विज्ञान केंद्र के माध्यम से 50-50 महिलाओं का एक ग्रुप तैयार किया था और जिनमें ट्रेनिंग दी थी। उसके बाद कम से कम 1000 महिलाओं को हर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा से हमें यहाँ लाया गया और एक सामूहिक कार्यक्रम किया गया जिसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह जी चीफ गेस्ट थे और उनका हौसला देखते हुए बनता था। वो इतने प्रभावित हुए, उन्होंने ये भी बोला कि आप ये महिलाओं के द्वारा, और यही हमने महिलाओं से निवेदन किया था कि आपका सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है, आप हमारे अच्छे एम्बेसडर हैं, आपके माध्यम से हम दावा कर सकते हैं कि हमारी दूध की प्रोडक्शन भी अच्छी होगी और जब आपके पास 4 पैसे जेब में होंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और जब घर में जो औरत मतलब पढ़ी लिखी और 4 पैसे वाली होगी तो नेचुरली हमारा समाज भी समृद्ध होगा और हमारा इसी तरह देश भी समृद्ध होगा। ये हमारे प्रयास हैं और अभी भी RKY के माध्यम से हम ऐसे छोटे छोटे 5-5 दिन के कोर्सेज चला रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आपने प्रशिक्षण के माध्यम से तो महिला सशक्तिकरण में काफ़ी आप प्रयासरत हैं और इसके कुछ परिणाम भी सामने आए, लेकिन विश्वविद्यालय में यदि महिला सशक्तिकरण की बात करें तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं? डॉक्टर साहब, एक हम डिप्लोमा चलाते हैं, उसका नाम है वेटरनरी लाइवस्टॉक डेवलपमेंट डिप्लोमा। जो 2 साल का वो डिप्लोमा है, स्टेट में वो सर्विस में आते हैं एज ए VLDA, वेटरनरी लाइवस्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट। बहुत अच्छी नौकरी मिलती है उनको। आज तक जब से भी ये वेटरनरी कॉलेज बना है, आज़ादी के बाद मैं कहूँगा, आज़ादी से पहले का मुझे मालूम नहीं है, उसके बाद आज तक कोई महिला का एडमिशन नहीं हुआ था इसमें डिप्लोमा में। ये हमने पहली बार किया है लास्ट ईयर और इसमें अच्छा रिस्पांस आया और अभी इस साल मैं कहता हूँ और भी इसकी संभावना है कि ज़्यादा लड़कियाँ एडमिशन देंगी। ये हमारा प्रयास है और इसके ये हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत अप्रिशिएट किया है और काफ़ी उत्सुक हैं लड़कियां आगे आगे इसमें आने के लिए। और मैं दूरदर्शन के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा हमारे किसान भाइयों को, अगर आपकी बेटियां 12 जमात पास हैं साइंस के साथ मेडिकल के साथ, उन्हें इस डिप्लोमे में आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलवाइएगा और ये बहुत अच्छा भविष्य होगा इनका, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। डॉक्टर साहब, जिस तरह हम यदि वेटरनरी चिकित्सा की बात करते हैं तो उसमें विश्व स्तर पर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे देश में काफ़ी कुछ उनसे पीछे हैं हम, जिस तरह के बैक्टीरियोलॉजी है या वायरोलॉजी है। तो क्या विश्वविद्यालय ने इस दिशा में भी कुछ कदम उठाए हैं कि भाई हम वैश्विक स्तर पर सहयोग करके न केवल अपने छात्रों एवं वैज्ञानिकों का तरक्की कर सकें, अपितु इसके साथ साथ जो हमारे किसान भाई हैं उनको भी नवीनतम जो तकनीक है वो पहुंचा सकें उन तक? डॉक्टर साहब, मैं बताना चाहूँगा आपको कि 2015 में मैं और डायरेक्टर ऑफ रिसर्च हम गए थे UK, ब्रिटेन में गए थे और वर्ल्ड का बेस्ट इंस्टीट्यूट है दी परब्राइट इंस्टीट्यूट, जो कि वायरोलॉजी में विषाणुओं के बारे में शोध करता है और उसने आज तक किसी भी वेटरनरी कॉलेज से, किसी भी वेटरनरी यूनिवर्सिटी से कोई नहीं MOU किया है, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन। ये हमारी यूनिवर्सिटी पहली है, हमारे प्रयास की वजह से पहला हमारा साइन हुआ है और उन्होंने कई करोड़ों की हमें ग्रांट भी दी है। उनके वैज्ञानिक हमारे पास आते हैं, उनके स्टूडेंट्स भी हमारे पास, एक स्टूडेंट्स भी आई है PhD रिसर्च करने के लिए। इसी तरह हमारे वैज्ञानिक भी वहाँ जाते हैं। एक तो ये प्रयास रहा हमारा। दूसरा, हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा अमेरिका के अंदर प्रयास चल रहे हैं और ये भी MOU जल्दी साइन हो जाएगा। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी कनेडियन काउंसलेट जनरल आए थे हमारे चंडीगढ़ से और वो भी बहुत प्रभावित हुए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, और वो भी प्रयासरत हैं हमारी कनाडा के साथ भी कुछ न कुछ किसी यूनिवर्सिटीज़ के साथ होगा। और हमारे भी कुछ हमारे अपने स्टूडेंट्स बैठे हैं कनाडा में, वो भी प्रयासरत है। और मैं भी रॉयल कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज में गया था लंदन में,
और वो भी हमारे साथ काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया उन्होंने, इनके साथ भी संभावनाएं हैं। और स्कॉटलैंड में मैं गया था, वहाँ वेटरनरी कॉलेज में गया था मैं, वो मेरा प्राइवेट ट्रिप था, परंतु उन्होंने भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया, उनके साथ भी तालमेल होने की संभावना है। तो हम प्रयासरत हैं। तो डॉक्टर साहब ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि यदि वैश्विक स्तर पर विभिन्न संस्थानों से विश्वविद्यालय का तालमेल होता है तो किसानों तक नई नई तकनीकें जो हैं वो बहुत जल्दी पहुंच सकेंगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि हम किसान कार्यक्रम में बैठे हैं और आप पशुपालन क्षेत्र के विशेषज्ञ भी हैं और पशुपालन विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई वो ये कदम उठाएं जिससे कि उनकी आमदनी में वृद्धि हो सके? किसान भाइयों को मैं ये प्रेरणा देना चाहता हूँ, जब तक आप खुद नहीं जगोगे, देने से कोई अमीर नहीं होता, ठीक है, जब तक आपके अंदर चिंगारी नहीं जगेगी। ऐसी हमने कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप देखे हैं, महिलाएं करनाल में मैंने देखी हैं, जो 2-3 घंटे काम करती हैं सिर्फ, ठीक है, वो गांव में कलेक्ट करेंगी दूध और दूध का प्रोडक्ट बनाएंगी, चाहे खोआ बनाएं चाहे पनीर बनाएं, और वो करनाल में बेचती हैं। और ऐसे हमने प्रयास जो 2-4 यहाँ साड़वा गांव है जैसे, उसमें डेयरी बनाई है, हमने ही उनको योगदान दिया है। आज वो डेयरी बहुत प्रॉफिटेबल है और अपने प्रोडक्ट दिल्ली में बेचती है। तो ऐसे ही आपको थोड़ा सा आप एक कदम बढ़ाएं आगे, हम आपको हमारे प्रयास के माध्यम से हम आपको प्रेरित करेंगे कि आप आगे कदम बढ़ाते जाओगे। ये मैं आपको विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ। और क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का भी लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी है, देश प्रेमी थे, उन्होंने देश के लिए स्वतंत्रता के लिए क्या कुछ नहीं किया, और ऐसी यूनिवर्सिटी आपके हित में ही काम करेगी, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि यदि आप में कुछ करने की इच्छा है या ललक है तो विश्वविद्यालय आपके पूर्ण सहयोग के लिए तैयार है। विश्वविद्यालय से आप विश्व स्तरीय तकनीक प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पे जो जो सुविधाएं हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, तथा उनके आधार पर आप अपना एक वेंचर एस्टेब्लिश करके अपनी आमदनी को बढ़ाने के साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के मौके हैं उनको भी बढ़ा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।